कोलिशन में एज सच कोई ऐसा वो तो फर्क नहीं है, मगर सवाल ये है, आप सब जानते हो कि जब कोलिशन वजूद में आई, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट हुई, उस वक्त भी जिस तरह का तालमेल होना चाहिए था नहीं हो पाया था। आश पाश में ओथ सेरेमनी हुई और जो चीज़ें आपस में डिस्कस होनी चाहिए थी वो हुए बगैर ओथ सेरेमनी हुई, जिसकी वजह से उस वक्त भी कांग्रेस फिलहाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं गया था। उसके बाद साल गुजर गया। साल के दरमियान भी जिन कंटेंशियस इश्यूज को लेकर, जिनको लेकर कोलिशन में हम लोग गए थे, लोगों के सामने गए थे, वोट मांगा है, लोगों ने कोलिशन को एक बहुत बड़ा ट्रस्ट दिया था, अच्छा मैंडेट दिया था, उसमें जो अवामी मफाद की चीज़ें उनको टाइम टू टाइम डिलिब्रेशन होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। अब आते जाते अचानक राज्यसभा का चुनाव आया, तो राज्यसभा के चुनाव में डेफिनेटली कांग्रेस एक सीट सेफली राज्यसभा में भेजना चाहता था, तो वो बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने रखी गई थी हाईएस्ट लेवल पर, और उनके जो हाईएस्ट लीडरशिप है उन्होंने प्रिंसिपली एग्री किया था कि कांग्रेस को एक सेफ सीट दी जाएगी। तो उसकी जो तैयारी करनी थी, उसको जो वर्कआउट करना था, उसको लेकर 8 दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप को कहा गया है कि आप खुद बैठिए या किसी को बिठाइए, सो दैट ये वर्कआउट हो किस सीट पर हमने कौन सा मैनेजमेंट करना है, ताकि सीटें सेफली निकल जाए। मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। एक मैसेज कन्वे हुई कि 4th सीट पर कांग्रेस अपना कैंडिडेट डाल सकता है। 4th सीट में कोई कंक्रीट वोट बैंक सामने नहीं था। जीतने को तो वो भी जीती जा सकती है, मगर उसमें जो रोल चीफ मिनिस्टर साहब का हो सकता था, जो रोल फारूक साहब का हो सकता था, वो रोल कांग्रेस नहीं उसमें वोट बैंक के लिए कर सकती थी। तो इसलिए हमने रिपीटेड उनको कहा कि अगर एश्योरेंस सेफ सीट की है तो 1, 2 और 3 इनमें से कोई भी एक सीट आप कांग्रेस को नामजद करिए, हम अपना कैंडिडेचर देंगे। उसमें उन्होंने एग्री नहीं किया। तो 4th सीट को लेकर कल जब हमारी डिटेल डिस्कशन हुई लीडरशिप के साथ, तो तय यही हुआ कि 4th सीट पर हम अपना कैंडिडेट नहीं देंगे, क्योंकि ये तो पहले ही एक वादा खिलाफी है। अगर कहा गया सेफ सीट तो फिर सेफ सीट 1st, 2nd, 3rd है। तो उसके बाद में कांग्रेस ने ऑप्ट किया है कि हम बेहतर है कैंडिडेट ही नहीं डालेंगे। दैट वाज द डिसीजन। कहा जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस लार्जर काज को फरामोश करती है, तो ये भी खबरें आ रही है कि कांग्रेस जो है अपना सपोर्ट विड्रॉ करेगी, किस हद तक सही है? नहीं, चीज़ों को अभी डिस्कस किया जा रहा है। अब देखो, बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला, इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कोलिशन में। उसके कई सारे रीज़न है, वो इस वक्त डिस्कस नहीं की जा सकती, मगर हमारे सामने बड़ा मैंडेट लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, हुकूमत उनके पास में है। जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, ये कॉल उन्होंने लेनी थी। अगर उनको कोलिशन पार्टनर कांग्रेस हो, CPM हो, जो आउटसाइड सपोर्ट में है, और इस तरह के ये चारों सीटें जीतने के लिए मेरे ख्याल से नेशनल कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप को, PDP को, अदर इंडिपेंडेंट्स को, जो हम मानते हैं कि BJP को वोट करने वाले नहीं हैं, मगर उनको ऑन बोर्ड लेकर के एक टोटल वोट बैंक 60 सीटों का बन जाता, उसके बाद डिवीजन ऑफ सीट्स हो जाता एक कॉन्फिडेंस के साथ, तो फिर 1, 2, 3, 4 की भी कोई बात नहीं थी। मगर जिस तरह से लाइक माइंडेड साथियों को, कोलिशन पार्टनर्स को बुलाकर बिठाकर कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए था, वो पहल नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नहीं हुई। बीजेपी का भी दावा है कि हम 2 सीटें जीतेंगे और हमारी क्रॉस वोटिंग हो सकती है, हमने बातचीत की है NCM। बीजेपी अपने घर को संभाल ले। जहाँ तक जानकारी है, उनका खाता भी नहीं खुलेगा। ये चारों सीटों में बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा। जिस गलतफहमी के वो शिकार है, चाहे कितना भी अगर डिफरेंस भी हो, मगर जितने भी 60 वोटर नॉन BJP जम्मू कश्मीर असेंबली में है,
एक भी वोटर बीजेपी को नहीं जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है कि 4 की 4 सीटें नॉन बीजेपी प्लेटफार्म पर जीत के जाएंगे।